अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। सेकेंड ईयर के बायोलॉजी से चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स वो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे जिस्म के अंदर गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ख़ासकर कौन से गैस को? ऑक्सीजन गैस को। ये थोड़े बहुत कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन गैस, जब आप सांस लेते हैं, ये ऑक्सीजन गैस आपके जिस्म के अंदर जब आ जाता है, नज़र तो नहीं आता, बात सुन करेंगे सर क्या कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है। तो इस ऑक्सीजन गैस को आपके जिस्म में जब आपने एक बार इनहेल कर दिया, ऑक्सीजन गैस जब आपके फेफड़ों में एक बार आ गया, तो वो ऑक्सीजन गैस आपकी जिस्म की पुर्जे तक जाना है। यहाँ पर ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर आपके पास जिस्म के अंदर दो थैले हैं, गुब्बारे, उसके अंदर तो गैस आ गया, लेकिन अब हमने इस ऑक्सीजन गैस को जिस्म के पुर्जे तक लेके जाना है। इधर भी लाना है, यहाँ भी लाना है, ब्रेन के अंदर भी लाना है, उंगलियों तक भी लाना है, यहाँ भी लाना है, जिस्म के पुर्जे तक ले जाना है। तो ये जो मेन स्टॉप है, स्टेशन है, यहाँ तक तो होगा। इसके बाद कौन है जो ऑक्सीजन गैस को लेके जाएगा पुर्जे तक, जिस्म के पुर्जे तक? वो हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर दो तरह के पिगमेंट्स हैं। अच्छा, उनका चूंकि कलर है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? पिगमेंट्स। क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज दे आर कलर्ड। इनका अपना कलर है, सुर्ख कलर है, इसीलिए जो है इसको पिगमेंट कहा गया है। तो ये पिगमेंट है जो क्या करेगा? ऑक्सीजन गैस को अपने साथ अटैच करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। ये मैंने बुक में, फेडरल बोर्ड के बुक में मैंने ये देखा, एक लफ्ज़ मैंने देखा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पिगमेंट है, लेट्स सपोज मैं कर लेता हूँ, दिस इज अ पिगमेंट, ये देखो, ठीक है, PIGMENT, ये एक पिगमेंट है हमारे पास, हमारे खून में है ये पिगमेंट। बाद में बताऊंगा कि क्या क्या नाम है। ये पिगमेंट क्या करेगा? ये अपने साथ ऑक्सीजन को ये अपने साथ अटैच करने के बाद लेके जाएगा, और ले जाने के बाद एक ख़ास जगह पे ले जाने के बाद ये पिगमेंट, शॉर्टकट में P लिख लेता हूँ, ये पिगमेंट क्या करेगा? ऑक्सीजन को दोबारा से क्या करेगा? रिलीज़ करेगा। तो ये निशान क्या है? रिलीज़। ऑक्सीजन को ले रहा है, अटैच भी कर रहा है अपने साथ, रिलीज़ भी कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग ये डबल एरो लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। डबल एरो का मतलब क्या है? ऑक्सीजन अपने साथ बाइंड भी करते हैं, रिलीज़ भी करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हमेशा के लिए बाइंड किया और रिलीज़ ही नहीं किया। फ़ायदा ये क्या है इसका? इस तरह का तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट तो ये, जैसे कि आपके पास एक सवारी है, पैसेंजर है, वो आपकी गाड़ी में बैठ गया, ये तो नहीं कि उस ज़िंदगी भर आपकी गाड़ी में बैठा रहेगा। भाई उसने अपनी जगह तक जाना है, फिर आपने उसको उधर जो है आपने उसको ड्रॉप करना है कि भाई जाओ, आपका स्टेशन आ गया है। तो इसी तरह हमारे जिस्म भी हमने ऑक्सीजन को अपने मकाम तक पहुंचाना है, वो आपने इसको रिलीज़ करना है, इसीलिए ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या करते हैं? ये रिवर्सिबली बाइंड कर लेते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस को और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ये था इसका डेफिनेशन। अब हम आते हैं कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं हमारे बॉडी में। कौन कौन से रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं? तो दो पिगमेंट्स हैं। पहले का नाम है हेमोग्लोबिन, पहले का नाम है हीमोग्लोबिन, दूसरे का नाम है मायोग्लोबिन। अब मैं ये चीज़ बैठाने जा रहा हूँ। अब बताऊंगा आपको कि हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग हीमोग्लोबिन का नाम उन्होंने सुना होगा, लेकिन बाकी ने नहीं सुना होगा। हीमोग्लोबिन दरअसल दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। एक तो इसके अंदर हीम मौजूद है। हीम, अगर मैं उसको तोड़ दूं तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी। नंबर 1 हीम, HAEM, हीम, और दूसरा जो है वो है ग्लोबिन। ये दो चीज़ें हैं। अब ये जो ग्लोबिन आप नाम सुन रहे हैं, ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन है। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, और आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। किसी से मिलकर बना हुआ है? अमाइनो एसिड से मिलके
बना हुआ है। और अमाइनो एसिड्स, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ आ जाते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100, बहुत सारे अमाइनो एसिड जब एक साथ हो जाएंगे तो उसको क्या नाम देते हैं? पॉलीपेप्टाइड। क्या नाम देते हैं? पॉलीपेप्टाइड इसका नाम हो जाएगा। तो ग्लोबिन दरअसल पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड का चेन। लेकिन अब कितने चेन है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। मैंने आपकी आसानी के लिए ये एक चेन है। अब ये छोटे छोटे डॉट्स में लिखा रहा हूँ। ये जो छोटे छोटे डॉट्स आप देख रहे हैं ये क्या है? ये हमारे पास अमाइनो एसिड है। आपकी आसानी के लिए मतलब इसके अंदर अमाइनो एसिड है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर एक और पॉलीपेप्टाइड चेन भी होगा। ठीक है, ये हो गए 2, और इसी तरह से एक और भी है, ये हो गए 3, और इसी तरह से एक और भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ये हो गए 4। तो हमारे पास कितने पॉलीपेप्टाइड चेन हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। किसमें? एक हीमोग्लोबिन के अंदर। एक हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन है वो 4, यानी ये जो 4 चेन आप देख रहे हैं ये आपका ग्लोबिन है। ये जो 4 चेन आप देख रहे हैं दिस इज योर ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। दूसरा क्या है? हीम। हीम क्या है? ये कौन सी बला है? हीम दरअसल एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। असल चीज ये हमारे पास है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ये आपका प्रोटीन नहीं है, ये आपका प्रोटीन नहीं है, सही है, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल ज़रूर है। प्रोटीन नहीं है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उस बुक में इतना खास इतना जिक्र नहीं किया, ना तो फेडरल में, ना केपी में, ना बलूचिस्तान में, ना सिंध में, बोर्ड में इतना जिक्र नहीं किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको बताएंगे कि जो हीम है इसमें रिंग होते हैं, नाइट्रोजन के रिंग होते हैं, हेट्रोसाइकल्स रिंग होते हैं। जैसे कि ये एक नाइट्रोजन का रिंग है, ठीक है, इस तरह से ये एक रिंग है, नाइट्रोजन वाला रिंग है। मैं सिंपल करके बता रहा हूँ, वैसे ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये दूसरा रिंग है नाइट्रोजन का, ये तीसरा रिंग है नाइट्रोजन का, और ये चौथा रिंग है किस चीज़ का? नाइट्रोजन का। तो ये 4 नाइट्रोजन के रिंग होते हैं। ये जो रिंग है, पायरोल रिंग्स, इन रिंग्स की कॉम्बिनेशन को जो है हम पोरफायरिन कहेंगे। अब ये जो 4 नाइट्रोजन है इनके बीच में हम आयरन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आयरन लगा देंगे। तो अब जो कुछ आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ये पूरा का पूरा जो है ये आपका पिगमेंट है। दिस इज योर पिगमेंट एंड दिस इज कॉल्ड, इसको आप लोग क्या कहते हैं? हीम का नाम, HAEM। दिस इज योर हीम, दिस इज योर हीम। और आपकी दिलचस्पी के लिए कभी कहते हैं कि क्लोरोफिल में और हीमोग्लोबिन में क्या फ़र्क है? क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन का शेप मिलता जुलता है, स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। क्लोरोफिल आपको पता है प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस में हेल्प देते हैं। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर इसी तरह से, उसमें आयरन की जगह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटम है, तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आ गया। और अगर आप मैग्नीशियम हटाएंगे तो आयरन लगाएंगे तो ये हीम का स्ट्रक्चर आएगा। सो बहरहाल ये आपका हीम है। अब देखो, अगर हम इस हीम को इसके साथ अटैच करें, लेट सपोज मैं ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, ठीक है, बीच में F लिख लेता हूँ, आयरन, तो ये आपका एक हीम हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 4 चेन है, तो एक चेन यहाँ पर हम लोग एक हीम यहाँ पर रख लेते हैं, एक हीम यहाँ पर रख लेते हैं, एक हीम यहाँ पर, एक हीम यहाँ पर। तो 4 चेन है, हर चेन के अंदर एक एक हीम लगा हुआ है। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं दिस इज योर हीमोग्लोबिन, और ये बड़ा स्ट्रक्चर है, बोट पर बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको मज़ीद छोटा बना दूँ तो ये हो जाएगा। आप जस्ट आपकी आसानी के लिए एक चेन है, ये दूसरा चेन है, ये तीसरा चेन है, और ये चौथा चेन, तो 4 चेन है। आप समझ लीजिए कि ये 4 चेन ये आपका हीमोग्लोबिन है। इधर छोटे छोटे डॉट्स लगाता हूँ, ये एक डॉट इधर लगाया, एक डॉट इधर लगाया, एक डॉट इधर लगाया। अच्छा, बाहर लगा देते हैं, एक डॉट इधर लगाओ, एक डॉट यहाँ लगाओ, एक डॉट यहाँ लगाओ, एक डॉट यहाँ पे लगाओ। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि ये डॉट किस चीज़ को शो कर रहा है, तो आप मुझे क्या जवाब देते हैं? आप मुझे क्या जवाब देते कि डॉट किस चीज़ को शो कर रहा है? मैं नहीं बताऊंगा, हो सकता है आप कमेंट्स में लिख के सर डॉट का मतलब ये है।
तो ये आपका हीमोग्लोबिन हुआ मुकम्मल। अब देखते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये करता क्या है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करेगा। यहाँ पर देखो ये जो हीम पार्ट है, एक ऑक्सीजन यहाँ अटैच होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ क्या करेगा, अटैच करेगा। और मज़ीद बताता चलूँ आपको, अगर हम आपके ब्लड में चले जाएं, आपका जो खून है ये रहा आपका खून, दिस इज़ योर ब्लड, दिस इज़ योर ब्लड। ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, इस तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं। और ये जो आपने अभी अभी जो हीमोग्लोबिन पढ़ा, ये जो हीमोग्लोबिन सुर्ख कलर का प्रोटीन है, ये कहाँ पर है, ये दरअसल यहाँ पर इस सेल के आसपास, इसको इसीलिए रेड कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से, अब देखो ये आपका रेड ब्लड सेल बना। रेड ब्लड सेल इसलिए बना क्योंकि इसके आसपास क्या, हीमोग्लोबिन है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हीमोग्लोबिन, आप कहते हैं रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। दरअसल रेड ब्लड सेल ही क्यों ये काम करते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल के ऊपर हीमोग्लोबिन मौजूद है, असल काम हीमोग्लोबिन कर रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका हीमोग्लोबिन। अब आते हैं मायोग्लोबिन की तरफ। मायोग्लोबिन बिल्कुल इसी तरह हीमोग्लोबिन की तरह, सिर्फ इतना है कि उसके अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, जस्ट 1। उसमें कितने, 4, ये आप कंपेयर करते हैं 4 1। अच्छा, इसमें एक हीम बिल्कुल मौजूद है, ठीक है, इसमें एक ई में ज़ाहिर है। अब ये एक ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करेगा, ये एक फ़र्क हो गया, बड़ा आसान था। अब स्टूडेंट पूछेंगे कि ये कर क्या रहा है, अगर हीमोग्लोबिन हमारे पास है तो मायोग्लोबिन की ज़रूरत क्यों आई। दरअसल मायोग्लोबिन ये मौजूद है, कहाँ पर मौजूद है, ये मसल में मौजूद है भाई, ये आरबीसी में मौजूद नहीं है, ये मसल में मौजूद है। ये कहाँ पर मौजूद था, ये आरबीसी में मौजूद था, आरबीसी में मौजूद था, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, it is what, it is single chain, it consists of 4 polypeptide chain। अच्छा, 4 polypeptide chains हैं, 574 अमीनो एसिड्स कुल मिला के सब अगर देखा जाए। इसके अलावा ये जो मायोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को आम हालत में रिलीज नहीं करती, आपके मसल के अंदर है, ठीक है। मैं बाइसेप बता रहा हूँ, जहाँ बॉडी में आपके मसल्स होते हैं ये यहाँ पर पड़ा होता है। इसीलिए तो आपने देखा गाय वगैरह के गोश्त सुर्ख कैसे होते हैं। आम इंसान का गोश्त सुर्ख क्यों होता है, मसल सुर्ख क्यों होते हैं, वो सुर्ख इसलिए होता है कि इसके अंदर मायोग्लोबिन होता है। तो ये मायोग्लोबिन क्या करता है, ये अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच कर देते हैं और रिलीज़ नहीं करते हैं। एक टाइम में रिलीज़ करते हैं जब आपके मसल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। आम जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वो जब ख़त्म हो जाएगा तो उस वक्त ऑक्सीजन का प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। कितने प्रेशर पर, 20 mmHg, ये दरअसल प्रेशर का यूनिट है, mmHg मिलीमीटर मरकरी। 20 mmHg पर ये कहते हैं ओके जाओ भाई ऑक्सीजन, अब तुम जाओ, रिलीज़ हो जाओ। रिलीज़ हो जाएगा, कहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा, आपका जो मसल का सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, मसल सेल को ऑक्सीजन मिल जाएगा। आपको पता है सेल को ऑक्सीजन चाहिए अपनी एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो ये मसल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज अगर ऑक्सीजन का प्रेशर, मैंने बाकायदा इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है कि ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है, आप लिख दो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय डॉक्टर आदि, आ जाएगा। अगर ये ऑक्सीजन का प्रेशर 20 mmHg से ऊपर है तो ये ऑक्सीजन अपने साथ स्टोर करेगा, ये कभी भी इसको रिलीज नहीं करेगा। लिहाजा मायोग्लोबिन क्या करता है, मायोग्लोबिन के 2 काम हो गए, ऑक्सीजन को नंबर 1 स्टोर करते हैं एंड रिलीज करते हैं। कहाँ पर, मसल में, बाकी जगहों पे आपको नहीं मिलेगा, मसल में और रिलीज करेगा और स्टोर करेगा, ये मायोग्लोबिन का काम है। इसके मुकाबले में अगर आप हीमोग्लोबिन की तरफ आओगे, हीमोग्लोबिन कब रिलीज करेगा, 60 mmHg का प्रेशर, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, आपके जिस्म में गैस का प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर, जब ऑक्सीजन का प्रेशर 60 mmHg हो जाएगा तो उधर हीमोग्लोबिन उसको रिलीज करेगा। इस कंडीशन में जब तक ये प्रेशर है मायोग्लोबिन रेस्ट कर रहा है, ओके सो रहा है। जब आपकी जिस्म में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया है,
तो ये प्रेशर जो है ये 60 से कम होकर के 20 पर आ जाएगा। 20 पर जब आ जाएगा तो वो सोया हुआ मायोग्लोबिन जो है वो जाग जाएगा। ले ले भाई, मसल को देंगे आप जल्दी जल्दी ले ले। तो ये मायोग्लोबिन का ये काम है, ठीक है। आमतौर पर ये काम नहीं करता, लेकिन एक खास स्टेज पर जो ये काम करते हैं। इसके अलावा मायोग्लोबिन की बहुत हाई एफिनिटी होती है, हाई एफिनिटी, तकरीबन 249 टाइम्स मोर, 249 गुना ज़्यादा एफिनिटी मोहब्बत रखता है ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन को अपने साथ बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन को। एक हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी की मायोग्लोबिन की, तो 249 टाइम्स मोर है इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन से, ठीक है। ओके, इसके अलावा ये चेन का हो गया सारा, आपको मैंने बता दिया तकरीबन ये सारा का सारा हल हो गया। तो यहाँ तक अगर मुझे एक और पॉइंट भी मिल जाए, मसल में है, मायोग्लोबिन है, हीम है, तकरीबन ये जो फेडरल बोर्ड का इस वक्त मेरे सामने पेज ओपन है, सब के सब मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या है, ये गैसेस को एक जगह से लेके जाते हैं, रिवर्सिबली लेके जाते हैं। 2 तरह के पिगमेंट्स हैं, एक है हीमोग्लोबिन, दूसरा है मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को अंदर से काट करके सारा आपको दिखा दें कि 4 चेन्स होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। हर चेन के अंदर एक हीम होता है। हीम क्या है वो अलग मैंने बताया था कि उसके अंदर नाइट्रोजन के रिंग्स होते हैं और बीच में आयरन पड़ा रहता है। ये आयरन वाला जो कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड हीम। सो इज कॉल्ड आयरन कंटेनिंग कंपाउंड पिगमेंट कॉल्ड हीम। इस हीम को साथ मिलाओगे तो ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन बन जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को लंग से पूरी बॉडी में लेके जाते हैं और रिलीज कब करते हैं, ये जब प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा तो उसको अपने साथ अटैच कर देते हैं। प्रेशर जैसे कम हो जाएगा 60 mmHg तक आ जाएगा, उसको रिलीज़ करेगा, पूरी बॉडी में इसको रिलीज़ कर देगा। और साथ साथ फिर हम जाके मायोग्लोबिन की तरफ गए। मायोग्लोबिन जो है ये आपके मसल के अंदर होते हैं और ये आम हालत में ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करता। ये इंतज़ार करते कि जिस दिन किसी भी वक्त ऑक्सीजन का प्रेशर 20 mmHg तक आएगा फिर इसको रिलीज़ करेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मौजूद है, मसल के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसका एक पास एक चेन है, उसके पास 4 चेन है। इसकी एफिनिटी बहुत हाई है, उसकी एफिनिटी लो है, और ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है, रिलीज करता है। वो ऑक्सीजन को स्टोर नहीं करता, वो जस्ट रिलीज करता है, जिस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो एक बहुत ही प्यारा लेक्चर होता है, आपके खिदमत में मैंने पेश किया, आपको समझ आ गया होगा। लाइक ज़रूर ठोंक दिया करें, और साथ ही साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा की तरह अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, और मेरे हर लेक्चर में अपनी ज़िंदगी का मकसद को ढूंढने की कोशिश ज़रूर करना। आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना, बच्चे पैदा करना सिर्फ ये है, या इसके अलावा कुछ और है? लाइफ का जो बिग मेगा पर्पज़ है वो अपने ढूंढना है। अल्लाह हाफिज़।